ढाबा में सब हो जाता। देखिए ये कई लेयर का आरक्षण है, दिख रहा है? ये आरक्षण देखिए, ओबीसी को मिल सकता है, एससी को मिल सकता है, एसटी को मिल सकता है, मिलता है। कुछ आरक्षण है जो पूरे लेयर पे मिलता है, जैसे फीमेल, जैसे आरक्षण किस आधार पर मिल जाए? फीमेल के आधार पर, ले उस सब में मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं? ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया। तो भारत में आरक्षण हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हॉरिजॉन्टल में क्या है, जिसको बोलेगा उसी को मिलेगा। वर्टिकल में क्या होता है, सबको मिल जाए। जैसे हैंडीकैप, हैंडीकैप का आरक्षण, उसका कोई जाति उति है ही नहीं है, सब गया, सब में आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हैंडीकैप में ये थोड़ा कहेगा कि जनरल हैंडीकैप या ओबीसी हैंडीकैप या ये होने, उसका पूरा अपना है पूरा। महिला कहेगा कि महिला का 33%, तो थोड़ा कहेगा कि एससी महिला, एसटी है, नहीं, वो पूरा अपना उसका सीट कर देगा। तो आरक्षण देना ये डिस्क्रिमिनेशन है या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। और दूसरा, अगर आप गौर से देखेंगे, ये जो आरक्षण की बात है, नौकरी, लोक नियोजन का मतलब क्या होता है? नौकरी। और नौकरी में भी कौन सा? सरकार की नौकरी। अब जितना आरक्षण है वो सरकारी नौकरी में ही, और सरकारी नौकरी केवल 2%। भारत में केवल 2% है सरकारी नौकरी, समझे? और जो आरक्षण की बात है वो केवल इन्हीं 2% में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शीशा के गिलास में पीने में एक और झमेला है, पानी। उन्होंने वो एडिट करके कुछ बना देगा, कलर चेंज करके कह देगा कि कलर में दारू पी रहे, पानियों पीले में आफत है। गांव में आज भी एक ऐसी पीढ़ी है जिसको एआई का मतलब नहीं पता है। मान लेगा, बताओ तो, मास्टर साहब कहते क्लासों में दारू पी दो, वो एआई वाई नहीं पूछता है गांव का आदमी। आगे बढ़े तो सरकारी नौकरी कितने % है? और इसमें आरक्षण इसी में आरक्षण मिलता है। और आरक्षण किसको है? ईडब्ल्यूएस सबको भाई। अब आरक्षण कहीं मत कहिएगा किसी एक को है, ईडब्ल्यूएस सबको है या नहीं है? सबको है। अच्छा, विरोध होता है किसका कि 2% में आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, बाकी 98% में इन्हें आरक्षण नहीं बल्कि इन्हें बहुत दिक्कत होता है। जो प्राइवेट नौकरियां हैं उनमें एससी एसटी को दिक्कत होता है, और ये रियलिटी है। आज भी पटना को छोड़ो बाबू, हम बाकी जगहों, पटना में आज के डेट में कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जहां जाति धर्म देख के मिलता है। कहीं हिंदू को नहीं देगा तो कहीं मुस्लिम को नहीं देगा, कहीं इस जात को देगा तो उस जात को नहीं देगा। नहीं समझ में गया? ये आज भी होता है। किसी एक ओर से नहीं कह सकते कि नहीं इधर हिंदू को नहीं दिया इधर मुस्लिम को नहीं दिया, तो हर जगह है। क्या गया कि नहीं आ गया? बस ये है कि थोड़ा कोई खुल के है, कोई थोड़ा सा दबे अंदाज में। नफरती तो पता ही कितना घटिया चीज है, नहीं समझे? अभी एक तो कोई न्यूज वाला था, उसने दिखाया और कह रहा खान सर सही कहते थे। यहाँ भी न्यूज का रिपोर्टर था, यहाँ आया रूम लेने के लिए ना, तो उसको उजात उसका अलग था ना, तो उजात वाला उसको नहीं दिया। तो कह रहा है कि खान सर सही कह रहे थे। अरे भाई, हम काहे लिए यहाँ बैठ के गलत बोलेंगे? वो अलग बात है कि तुमको नजर पर नहीं पड़ा, लेकिन ये है अभी भी बहुत ज्यादा ये चीजों। तो जो दो चीज, पटना क्या हर जगह कहीं कमो बेश मिलेगा ही मिलेगा, इससे नमूनों की कमी नहीं है समाज में। और याद रखना, जो समाज में सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है वो हमेशा सबसे ज्यादा उछल उछल के बोलता है, क्योंकि वो अपनी कमी को भरपाई करेगा। आप देखिएगा, आपके यहाँ अगर कोई फंक्शन पड़ेगा तो जो रिश्तेदार सबसे कम मेहनत करेगा वो सबसे आगे आगे बोलेगा, हाँ ये चौकी है ना, रख दो, है कि तो उनके नाश्ता दो,
सोच रहा ओकरा गौर से देखिए, वो कुछ नहीं करेगा। ये हकीकत है। जो छली व्यक्ति होता है, छल करने वाला होता है, वो छल से उस प्रतिभा की बराबरी करना चाहता है। और जो सच में कुछ काम किया रहेगा, देखना थक के बैठल रहेगा कहीं, तो वो आएगा ओकरा सुना दे, का है बैठे हैं जी, तो नाश्ता का कर लीजिए, तो नहीं है। ऐसे समाज में भी होते हैं हम। ये बहुत खराबी है। और समाज में आज किसी को आरक्षण नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आरक्षण नहीं है, बट लोगों को आरक्षण केवल इनका चुभता है, इनका चुभता है। ये एक हकीकत है, समझे। अब ऐसा नहीं है कि हमें किसी जाति से प्रेम या किसी जाति से नफरत है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन जो हकीकत है आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। आज भी देखिएगा, ये 2% में ही नौकरी में आरक्षण है, और भी 100% इनको नहीं है। इनको 100% इन्हें आरक्षण है, तो इन्हें भी तो आरक्षण है। अच्छा, ये आप जबरदस्ती नहीं बना सकते, आप अपने आप को जबरदस्ती दलित नहीं घोषित कर सकते, नहीं कर सकते। यहाँ जबरदस्ती आप गरीब बन सकते हैं। पकड़ी गई है IAS अधिकारी पूजा हेगड़े, वो तो पकड़ी गई है पूजा हेगड़े, स्विट्जरलैंड घूमने गई थी और अपने को घोषित कर दी थी मैं गरीब हूं। घूमने कहाँ गई थी? स्विट्जरलैंड। आज ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं, जनरल कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिन्हें सच में आरक्षण की जरूरत थी, और उनके लिए EWS बहुत बेहतरीन चीज है। बट जनरल कैटेगरी का दुश्मन जनरल कैटेगरी खुद बन रहा है। जो अमीर है वो भी बना ले रहा है अपना EWS। तो ये उन्हें पहले इस बात को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। क्योंकि जब डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से चीजें होती है ना, तो भारत का अधिकारी तो आप पैसा खिला, तुमको ताजमहल ना लिख दिया तो तुम कहना, आगरा के रजिस्ट्रार को तुम पैसा खिला देना है, वो लिख देगा ताजमहल तुम्हारा नाम, लाल किला लिखवा लोगे। ये भारत है। यहाँ पर, यहाँ चुनाव आयोग के आंख पर धूल झोंकने के लिए कुत्ता का निर्वाचन कार्ड बना दिया, डॉग भाई, डोगेश भाई, डोगेश भाई। तो EWS में एक्चुअल में आरक्षण की जरूरत थी उन लोगों की, और ये हकीकत है। जनरल बहुत बेचारा पीस जा रहा था, उनके लिए 10% आरक्षण अच्छी चीज है, बट उनकी आरक्षण कौन खा रहा है? उन्हीं के कैटेगरी के चालबाज इंसान, उन्हीं के कैटेगरी का चालबाज। पहुंच है, ठीक ठाक है, बना दिया उसमें। अच्छा, बहुत ऐसे बच्चे जिनका सच में EWS था, वो जनरल कैटेगरी के थे और सच में गरीब थे, लेकिन पहुंच नहीं था तो बनाया नहीं। तो अभी क्या है ना कि जनरल कैटेगरी को दिक्कत जनरल कैटेगरी के उस आरक्षण से जिसको उसका कोटा वही खा जा रहा है। भाई पैसा संपन्न है, दिखा दिए यहाँ पर एक से एक घर 4 व्हीलर है, दिखा दिया गरीब है। OBC में भी यही है, OBC में भी सबको आरक्षण नहीं है। जिसकी सालाना इनकम 8 लाख से कम है उसी को आरक्षण है, वही नॉन क्रीमी लेयर में है उसी को आरक्षण। ऐसे नहीं कि सबको दे देगा, क्रीमी लेयर को नहीं देगा यहाँ पर। तो ये दोनों का कैटेगरी एक तरह के सेम टाइप के आपको जाएंगे, लेकिन फिर पैसा खिलाइए हो जाएगा। SC ST के साथ क्या है ना कि आप कैटेगरी अमीर गरीब से मतलब नहीं है। अब यहां क्या है कि थोड़ा सा एक चीज का है कि जैसे कोई SC है, IAS बन गया है, या कोई SC है बहुत अमीर हो गया है, तो वो अपना आरक्षण चाहे तो अपनी ही कैटेगरी में किसी को हैंड ओवर कर सके। ये व्यवस्था उनके आपस में बैठ के करने की जरूरत है। जैसे कोई SC है, ST है और IAS बन गया, अब एक्चुअल में उसको, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, कोई बड़ी नौकरी लग गई, कोई और नौकरी लग गई, अब एक्चुअल में उसे जरूरत नहीं, लेकिन उसके समाज को अभी भी जरूरत है। तो बेटर होगा ऐसे लोगों को वॉलंटियर गवर्नमेंट या SC ST आयोग वॉलंटियर ही पूछेगी ऐसे कितने लोग हैं जो सच में अपने ही समाज के लिए, अभी ना कि इसका उठा के इसको दे दे, नहीं भाई उस समाज में अभी भी बहुत पिछड़ापन है, तो वहां दे सकता है। क्योंकि ये हर जगह आप देखिएगा तो एक ही लड़ाई है, वही अपने आप को। यहाँ देखिए गरीब नहीं है फिर भी जबरदस्ती गरीब बन रहा है, यहाँ गरीब नहीं है फिर भी जबरदस्ती गरीब बन रहा है, यहाँ वो डेवलप हो गया है, मंत्री तक बन गया है, लेकिन अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं है। अरे अब तो छोड़ दें, नहीं समझे, अपने समाज के लिए छोड़ दो। हम नहीं कर रहे हैं कि आप मतलब आप अपने समाज में देखो यार, आप अपने पड़ोस में मान के चलो कोई ST है, उसको नौकरी हो गया या फिर संपन्न है, उसे जरूरत नहीं है, तो ये चीज वो चाहे तो अपने में। बट इसके लिए क्या है कि उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत बड़ा अमेंडमेंट आएगा, फिर इसमें बहुत धोखाधड़ी होने लगेगा। इस वजह से लोग नहीं करते हैं, क्योंकि भाई पता चला ट्रांसफर कराने के लिए बंदूक के खोपड़ी बंदूक रखा, ट्रांसफर करा ले गया, बेईमानी भी हो सकता है। इसलिए चीजें कई बार क्या आती है, आइडियोलॉजी के में ठीक लगती है, बट ग्राउंड रियलिटी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो ये आरक्षण कितने % नौकरी में है?
और ये 2% नौकरी में आरक्षण है और बाकी 98% में। तो आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एनी प्रॉब्लम? तो आरक्षण की पहली बात, अब ये खत्म हो गया कि किससे आरक्षण है किसे नहीं है। अब जिसे कहना है कि आरक्षण गलत है, पहले अपना आरक्षण त्यागो फिर दूसरे को कहो। होली खेलने से पहले खुद खेलना पड़ता है, फिर दूसरे को कहा जाता है ना हमारे कुर्ता पर रंग ना पड़े तू होली खेलो। ऐसे नहीं ना होता है। खेलेंगे तो हम दोनों खेलेंगे, है कि नहीं यहाँ पे? तो अब अगर किसी को त्यागना है तो पहले अपना छोड़ो, बाद में दूसरे को समझाना। आरक्षण अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, इसको हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। जो जहां है वो मिसयूज कर, मौका मिल रहा है तो मिसयूज कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी का ही है, वो गरीबों के लिए है, वो अपना पैसा खिला के जबरदस्ती ईडब्ल्यूएस बन जा रहा है। अमीर है क्रीमी लेयर में, नॉन क्रीमी लेयर में चला जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि चूंकि ये केवल जाति के आधार पर, इसमें अमीर गरीब का मतलब नहीं है। तो इसमें जो अमीर हो गया वो भी नहीं छोड़ना चाह रहा है, कम से कम अपने सोसाइटी के गरीब के लिए सोच लो भैया। नहीं समझ में आया? तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का ये हिस्सा होता है। फीमेल, इसका कहना है कि हमारा के लिए कोई बोलबे नहीं करता है। आरक्षण पे सवाल उठाएंगे लोग किस पे? एससी के, एसटी के, जबकि महिला पे तो नहीं उठाए ना, तब मार मारेगी सब, जिसका कोई हद नहीं। कोई बोल के दिखा दे महिला के आरक्षण के खिलाफ, एक वर्ड जाती है एकदम, गलती से ही एक वर्ड गई सब। नहीं समझ में गया? उसका एक रीजन है, महिलाओं का कोई नेता नहीं बना। महिलाओं का कोई नेता बनता ना, उसमें भी तब बांट देते सब। नाटुर महिला की नेता है ये मोटी महिला है तो ये ऐसे है, ये है, ये पढ़ी लिखी है, कुछ ना कुछ बांट। नेता का काम क्या है? बांट देना, जिस कैटेगरी में बटे उस कैटेगरी में बांट दे। तो वर्टिकल आरक्षण, हॉरिजॉन्टल आरक्षण, दोनों टाइप के आरक्षण है। दोनों का काम क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना। ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। और समाज में 98% नौकरियां जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है या तो फिर बिजनेस है। आपके गांव में देखिएगा, खूब से खूब मान के चलिए आपके गांव की आबादी 1000 है ना, तो उसमें 100 आदमी से ज्यादा नहीं होगा सरकारी नौकरी करने वाला। खूब हो गया तो 100 आदमी, ढेर हम बोल दिए जी 50 को मिलेगा। तो ज्यादा हो गया। हाँ, किसी की किताब में जैसे पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक है वहां ठीक हो जाता है। अभी बाबू रिजल्ट लेके बच्चे आते हैं सब ना, बताते हैं सर कि सर हम अपने गांव के पहला नौकरी करने वाले हैं। रिजल्ट लेके आते हैं सब बच्चे तो बताते हैं सर हम गांव के पहला है जो नौकरी, इतना इतना क्या लेके आए थे। आगे बढ़ जा। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत है किसी को?